हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कक्षा बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 फेज 2 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए रिवीजन की कक्षा है, जो कि बहुत कम समय में वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे कक्षा से आपको 20 प्लस प्रश्न आने की संभावना है, तो आप एग्ज़ाम से पहले इस कक्षा को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये बीपीएससी टीचर के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम, दरोगा, एसएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से। किसकी सहायता से मछली सांस लेती है? गल्फर की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ये भी VBA क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। और सबसे VBA प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी या किसने रचना की? तो क्या होगा? चाणक्य या कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपको पता होगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। किसका है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यही क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं तो आप इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं। और ये जो है न तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ना ही हार्ड, मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कि मध्यम क्वालिटी का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अभी ये आसान लग रहा होगा। जब भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप इसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसीलिए आप इसको जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। एग्जाम में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने सॉरी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। पेसमेकर का संबंध, पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? तो हृदय में लगाया जाता है, जो आपको पता हो।
चलिए, इसमें मैं फंस गया था, थोड़ा गला फंसा हुआ है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने। किसने? रांटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष को बड़ा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो वर्तमान मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में पहली बार, याद रखना है आपको, भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 1853 में। भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर और राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग बेली। कौन थे? त्रिग बेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान। कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुगांव में। कहाँ स्थित है? गुरुगांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? रॉ वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? रॉ वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। कितना है? तो 44,212 यानी 44,212
हरियाणा का क्षेत्रफल है? कितने किलोमीटर में है हरियाणा का क्षेत्रफल? 44,212। चलिए, ये जो आपके जीएस के प्रश्न हैं समान अध्ययन के, सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार दरोगा हो। चलिए, अब बात करते हैं कि राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर के द्वारा आपको यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारी जो भी कक्षा आती है आप उसको करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप केवल यूट्यूब से फ्री ऑनलाइन क्लास करके किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी फ्री ऑनलाइन क्लास होती है। फ्री ऑनलाइन क्लास से आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और किसी प्रकार की आपको समस्या है या जहां समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।